बापू की आत्मकथा के पिछले अध्याय में आपने सुना कि गांधी जी सार्वजनिक सभा के लिए बम्बई पहुंचे। सर फिरोज शाह के कहने पर उन्होंने भाषण लिख तो लिया, पर कंपन के कारण उसे सभा में पढ़ न सके। आखिरकार वह भाषण वाच्छा ने पढ़ा। इस भाषण की सर फिरोज शाह ने प्रशंसा भी की। इन सब प्रयासों का प्रयोजन था कि बैरिस्टर मित्रों को दक्षिण अफ्रीका ले जाया जाए, परंतु गांधी जी के ये सब प्रयत्न असफल रहे। बल्कि गांधी जी के मित्रों ने उन्हें यह समझाने का प्रयत्न किया कि क्या अपने देश में समस्याएं कम हैं जो दूसरे देश जाया जाए। परंतु दक्षिण अफ्रीका में शुरू किए गए प्रयासों को इस प्रकार बीच में छोड़ देना भी गांधी जी को सही नहीं लगा। आइए इसी कड़ी में सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से, अध्याय पूना में। सर फिरोज शाह मेहता ने मेरा मार्ग सरल कर दिया। बंबई से मैं पूना गया। मुझे मालूम था कि पूना में 2 दल थे। मुझे तो सबकी मदद की जरूरत थी। मैं लोकमान्य तिलक से मिला। उन्होंने कहा, सब पक्षों की मदद लेने का आपका विचार ठीक है। आपके मामले में कोई मतभेद नहीं हो सकता, लेकिन आपके लिए तटस्थ सभापति चाहिए। आप प्रोफेसर भंडारकर से मिलिए। वे आजकल किसी आंदोलन में सम्मिलित नहीं होते, पर संभव है कि इस काम के लिए वो आगे आ जाएं। उनसे मिलने के बाद मुझे परिणाम से सूचित कीजिए। मैं आपकी पूरी मदद करना चाहता हूं। आप प्रोफेसर गोखले से तो मिलेंगे ही। मेरे पास आप जब आना चाहें निसंकोच आइए। लोकमान्य का यह मेरा प्रथम दर्शन था। उनकी लोकप्रियता का कारण तुरंत समझ गया। यहां से मैं गोखले के पास गया। वे फर्ग्यूसन कॉलेज में थे। मुझसे बड़े प्रेम से मिले और मुझे अपना बना लिया। उनसे भी मेरा यह पहला ही परिचय था, पर ऐसा जान पड़ा मानो हम पहले मिल चुके हों। सर फिरोज शाह मुझे हिमालय जैसे, लोकमान्य समुद्र जैसे और गोखले गंगा जैसे लगे। गंगा में मैं नहा सकता था, हिमालय पर चढ़ा नहीं जा सकता था। समुद्र में डूबने का डर था। गंगा की गोद में तो खेला जा सकता था। उसमें डोगियां लेकर सैर की जा सकती थी। गोखले ने बारीकी से मेरी जांच की, उसी तरह जिस तरह स्कूल में भर्ती होते समय किसी विद्यार्थी की जाती है। उन्होंने मुझे बताया कि मैं किस किस से और कैसे मिलूं और मेरा भाषण देखने को मांगा। मुझे कॉलेज की व्यवस्था दिखाई। जब जरूरत हो तब मिलने को कहा। डॉक्टर भंडारकर के जवाब की खबर देने को कहा और मुझे विदा किया। राजनीति के क्षेत्र में जो स्थान गोखले ने जीते जी मेरे हृदय में प्राप्त किया और स्वर्गवास के बाद आज भी जो स्थान उन्हें प्राप्त है, वो और कोई न पा सका। रामकृष्ण भंडारकर ने मेरा वैसा ही स्वागत किया जैसे कोई बाप अपने बेटे का करता है। उनके यहां गया तब दोपहरी का समय था। ऐसे समय में भी मैं अपना काम कर रहा था। ये चीज ही इस उद्यमी शास्त्री को प्यारी लगी और तटस्थ सभापति के लिए मेरे आग्रह की बात सुनकर दैट्स इट, यानी ये ठीक है, ये ठीक है, इस तरह के उद्गार उनके मुंह से सहज निकल पड़े। बातचीत के अंत में वे बोले, तुम किसी से भी पूछोगे तो वो बतलाएगा कि आजकल मैं किसी राजनीतिक काम में हिस्सा नहीं लेता हूं, पर तुम्हें मैं खाली हाथ नहीं लौटा सकता। तुम्हारा मामला इतना मजबूत है और तुम्हारा उद्यम इतना स्तुत्य है कि मैं तुम्हारी सभा में आने से इनकार ही नहीं कर सकता। यह अच्छा हुआ कि तुम श्री तिलक और श्री गोखले से मिल आए। उनसे कहो कि मैं दोनों पक्षों द्वारा बुलाई गई सभा में खुशी से आऊंगा और सभापति पद स्वीकार करूंगा। समय के बारे में मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। दोनों पक्षों को जो समय अनुकूल होगा उसके अनुकूल मैं हो जाऊंगा। यूं कहकर उन्होंने धन्यवाद और आशीर्वाद के साथ मुझे विदा किया। बिना किसी हो हल्ले और आडंबर के एक सादे मकान में पूना की इस विद्वान और त्यागी मंडली ने मुझे संपूर्ण प्रोत्साहन के साथ विदा किया। वहां से मैं मद्रास गया। मद्रास तो पागल हो उठा। बालासुंदरम के किस्से का सभा पर गहरा असर पड़ा। मेरे लिए मेरा भाषण अपेक्षाकृत लंबा था, पूरा छपा हुआ था, पर सभा ने उसका एक एक शब्द ध्यानपूर्वक सुना। सभा के अंत में उस हरी पुस्तिका पर लोग टूट पड़े। मद्रास में संशोधन और परिवर्धन के साथ उसकी दूसरी आवृत्ति 10,000 की छपाई थी। उसका अधिकांश तो निकल गया, पर मैंने देखा कि 10,000 की जरूरत नहीं थी। मैंने लोगों के उत्साह का अंदाज कुछ अधिक ही कर लिया था। मेरे भाषण का प्रभाव तो अंग्रेजी जानने वाले समाज पर ही पड़ा था। उस समाज के लिए अकेले मद्रास शहर में 10,000 प्रतियों की आवश्यकता नहीं हो सकती थी। यहां मुझे बड़ी से बड़ी मदद स्वर्गीय जी परमेश्वरन पिल्लई से मिली। वे मद्रास स्टैंडर्ड के संपादक थे। उन्होंने इस प्रश्न का अच्छा अध्ययन कर लिया था। वे मुझे अपने दफ्तर में समय समय पर बुलाते थे और मेरा मार्गदर्शन करते थे। हिंदू के जी सुब्रमण्यम से भी मैं मिला था।
उन्होंने और डॉक्टर सुब्रमण्यन में भी पूरी सहानुभूति दिखाई थी। पर जी परमेश्वरन पिल्ले ने तो मुझे अपने समाचार पत्र का इस काम के लिए मनचाहा उपयोग करने दिया और मैंने निसंकोच उसका उपयोग भी किया। सभा पाच्याप्पा हाल में हुई थी और मेरा ख्याल है कि डॉक्टर सुब्रमण्यम उसके सभापति बने थे। मद्रास में सबके साथ विशेषकर अंग्रेजी में ही बोलना पड़ता था, फिर भी मैंने बहुतों से इतना प्रेम और उत्साह पाया कि मुझे घर जैसा ही लगा। प्रेम किन बंधनों को नहीं तोड़ सकता। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय पूना में। वाचन स्वर जैनीन्द्र सिंह। प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।